जब हमारा ब्रेन फंक्शन करता है उस फंक्शन को हम माइंड कहते हैं एंड सो द माइंड इज नॉट रियली अ थिंग दैट वी कैन कंप्लीटली ट्रस्ट ऑन येट इट इज द ओनली थिंग दैट वी कैन ट्रस्ट ऑन सो आवर माइंड इज आल्सो अ डॉग एंड वी हैव टू चूज ये कुत्ता हमें सैर कराएगा या हम इस कुत्ते को सैर कराएंगे क्या होगा ये नहीं किया तो क्या होगा वो नहीं किया तो क्या होगा और हम उस लूप के अंदर स्टक हैं अगेन दिस इज आवर माइंड द माइंड सर्वाइव्स ऑन द पास्ट एंड द फ्यूचर Why are we all on autopilot? एक बड़ी क्लीशेड सी बात है कि सो सी आवर ब्रेन इज़ अ वेरी ट्रिकी ऑर्गन राइट जब हमारा ब्रेन फंक्शन करता है तो हम उस प्रोसेस को माइंड कहते हैं बट वी ऑलवेज रेफर टू द माइंड एज इफ माइंड in itself is a thing. It's just an exchange of, I don't know, a lot of things happening inside this organ that we call brain, right? और उस function को हम mind कहते हैं. And that function is a result of everything that we have learned in the past, through people, through our experiences, right? And so the mind is not really a thing that we can completely trust on, yet it is the only thing that we can trust on. And this contradiction is beautiful because if you learn how to play with your mind, how to direct your mind, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं. So इसको आप इस तरह से देखें कि अगर आपका दिमाग जो है वो एक कुत्ता है और आप उस अपने डॉग को रोज़ वॉक कराने लेके जाते हैं, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डॉग्स. एक वो हैं जो अपने मास्टर के आगे आगे चल रहे हैं और उनको खींच रहे हैं और जहाँ दिल करता है कि ले जाते हैं उनको. और एक उस टाइप के डॉग्स होते हैं हु आर ऑन अ वेरी लूज लीश बट दे आर विथ देयर ओनर. एक कदम पीछे चलेंगे, जब वो रुकेगा रुक जाएंगे, जब वो चलेगा चल पड़ेंगे. वो डॉग्स अपने ओनर्स के कंट्रोल में होते हैं. सो आवर माइंड इज़ ऑल्सो अ डॉग एंड वी हैव टू चूज़ भाई ये कुत्ता हमें सैर कराएगा या हम इस कुत्ते को सैर कराएंगे. दैट इज़ वॉट वी हैव टू डिसाइड. एंड द प्रॉब्लम विद दिस इज़ कि it is exactly the same thing that we have to use to tame the same thing. यानी कि हमें उसी कुत्ते को इस्तेमाल करना है उसी कुत्ते को टेम करने के लिए. It's a weird concept, but it's very true. And what's lacking in us is कि हम लोगों को ये लगता है कि शायद जो डिफ़ॉल्ट पे हमारे माइंड में हो रहा है वो ठीक है और ये ऐसे ही होना चाहिए. And how can we have any control over this? But we can, because the mind, after all, at the end of the day, is an illusion. The function is an illusion. It's just an amalgamation of all the other things that happen around us. Now we change those things and we change the function of our brain. I'll say it again. We change the things that are happening around us, things that we make happen, and you change the function of your brain, which is your mind. So do things differently and your mind will follow. But do nothing and give it up, and your mind is going to take you out for a walk that you'll never forget. जो अगला लॉजिकल सवाल आता है ना वो ये आता है कि वेयर इज़ द कंट्रोल, हाउ डू वी गेट द कंट्रोल. और उसका तरीका ये है कि यू नीड टू लेट द माइंड बी एंड स्टेप आउट ऑफ इट. This again is very tricky because you're going to use your mind to do exactly what I'm asking you to do. And it's tricky because you're running away from your mind, you're stepping out of your mind, using your mind. But that's totally possible as well. And the key is to stay in the moment. And staying in the moment means not thinking about the past. Because past आपको गिल्ट देगा, शेम देगा, आपको बुरा फील कराएगा, आपको सब कुछ याद कराएगा जो कि अच्छा नहीं है. ठीक है. अच्छी यादें याद करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. बुरी यादें फौरन आ जाएगी. और दूसरी चीज़ जो हम माइंड के साथ करते हैं वो ये है कि वी कीप थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. कि अब क्या होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा, वो नहीं किया तो क्या होगा, ये पहनूंगा तो कोई क्या सोचेगा, वो पहनूंगा तो कोई क्या सोचेगा, ऐसे काम कर दिया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, बॉस क्या कहेगा, अम्मा क्या कहेंगी, अब्बा क्या कहेंगे, बहन भाई क्या कहेंगे, दोस्त यार अहबाब क्या कहेंगे, राइट. और हम उस लूप के अंदर स्टक हैं अगेन. दिस इज आवर माइंड. द माइंड सर्वाइव्स ऑन द पास्ट एंड द फ्यूचर. इट नीड्स समथिंग टू डू टू सर्वाइव. एंड अनलेस वी गिव इट समथिंग टू डू or we stop it from doing anything, these are the only two ways that you can keep your mind busy. So one is doing, which is giving something your mind to do, and the other is stepping out of your mind, which happens with meditation. और हम ये दोनों चीज़ें नहीं करते. We totally ignore these two things. We just follow the lead and do things other people tell us to.
कि माशरा है, एक सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे फॉलो करने हैं। इसी एज में शादी होनी चाहिए, इस एज में बच्चे हो जाने चाहिए। जो ये सब कुछ नहीं करेगा, आप उनको देखेंगे और उनका मजाक उड़ाएंगे कि completely forgetting everybody has their own journey. You shame them, and that's ridiculous. Just observe my mind doing whatever it does. It's going to think, random thoughts आ रही होंगी, अजीब weird किस्म की, कुछ पास्ट से कुछ उठा लेगा, फ्यूचर से कुछ सोच लेगा, but I'm just going to sit there and watch my mind do all of this. And it has worked like a charm for me. All you have to do is sit and observe. Just watch your mind do things. Gradually होता है कि your mind starts calming down because it runs out of things to do. And you're consciously using your mind to stop your mind from thinking. But you're not really making that an action. You're just going to let it happen. And what you end up doing is that you become a part of the flow. In दुनिया इस universe का एक flow है. You just close your eyes and you become a part of that flow. And you just travel with the universe. You don't resist against it. You don't resist at an angle. You don't start doing your own things. You just go with the universe and you become the flow. And in that flow, you can get a lot done because now you're not fighting the powers, the pseudo powers of your mind. Now you have actually stepped out of it and you are in control. And I think that is what matters.